तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ओल्ड मैन मिंगसेन को बता रहा था कि सचमुच में उस लड़के के साथ कोई हेवनली पावर है, क्योंकि मैं भी उसके रियल पावर और कल्टीवेशन लेवल को नहीं देख पाया। तब मिंगसेन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर आगे करना क्या है, जिस पर ओल्ड मैन कहता है सीधी सी बात है, हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। और अब सीन चेंज होता है और हम मूशेंग और जून को देखते हैं, जहाँ पर जून मूशेंग को लेकर फ्रेशर डिसेबल पैलेस में जा रहे थे, मगर जून के साथ किसी लड़के को देखकर लोग इन्हें बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। तब मूशेंग जून से कहता है कि लगता है तुम यहाँ पे बहुत ही फेमस हो, जिस पर जून कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पे नहीं हो इसलिए वो लोग इस तरह से तुम्हें घूर रहे हैं। और फिर जून आगे बता दी कि सेक्ट में एक से बढ़ के एक मास्टर और सीनियर्स है, तुम्हें किसका डिसेबल बनना है तुम एक टेस्ट को पास करने के बाद खुद से ही डिसाइड कर सकते हो, जिसे सुनकर मूशेंग भी ओके कहता है। तब कीनो मूशेंग से कहता है उस लड़के से जरा बच के रहना, वो लड़का मिंगसेन, मैंने फील किया कि उसके पास भी कोई हेवनली पावर है, मेरा मतलब उसके पास भी कोई ऐसा पर्सन है जो उसे गाइड कर रहा है। जिससे सुनकर मूशेंग कहता है कि क्या सच में, और अगर सच में ये बात सही है तो क्या वो पर्सन तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। तब कीनो कहता है कि मैंने बस तुम्हें सावधान रहने के लिए कहा, ये नहीं कहा कि वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है। मूशेंग, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी पावर्स और ज्ञान का सामना कर सके। जिससे सुनकर मूशेंग कहता है कि ये बात चलो इस सेक्ट को बता दे कि हम लोग आ चुके हैं। तब जो ना मूशेंग से पूछती है कि आखिर तुम अकेले अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो, जिस पर मूशेंग कहता है कुछ भी तो नहीं, चलो हम लोग चलते हैं। तब जो ना मूशेंग को लेकर फ्रेशर डिसेबल पैलेस की ओर जाने लगती है। और अब सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि मूशेंग पविट मास्टर को लेकर फ्रेशर पैलेस की ओर आ चुका था, जहाँ पर गाड़ी इन दोनों को अंदर जाके बैठने के लिए कहता है, मगर अंदर पहुंचते ही मूशेंग चीजों को छू छू के गिराना शुरू कर देता है। तब ये गाड़ी यहाँ पे आते हुए कहता है प्लीज आप लोग बैठ जाइए, टेस्ट अभी कुछ ही देर में शुरू होगा। जिस पर मूशेंग बैठते हुए कहता है कि मैंने तो नोटिस नहीं किया कि यहाँ पे पहले से इतने डिसेबल मौजूद हैं, लेकिन आखिर में इस टेस्ट को पास करने के बाद कौन से मास्टर को चूज करूं। तब मूशेंग इतना कहते इस पैलेस में 3 एल्डर आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही कीनो कहता है कि क्या बात है, वो तीनों के तीनों एल्डर ही बहुत ही पावरफुल है। मूशेंग, मैं तो कहूंगा कि तुम उस पटाखा एल्डर को चुनना, वो भी पावर से मामले में कुछ कम नहीं है। तब इस लेडी एल्डर को देख के मूशेंग के नाक से अब खून के झरने बहने लगते हैं, जिसे देखकर ये लेडी भी मूशेंग को अब नोटिस कर लेती है। तब ये एल्डर अब यहाँ पे आए हुए सारे डिसेबल से कहते हैं कि आप लोग कौन से मास्टर या फिर किस डिवीजन में जाएंगे वो इस टेस्ट के बाद ही पता चलेगा। इस टेस्ट का रूल एकदम सिंपल है। तब इनके इतना कहते यहाँ पे एक सीनियर डिसेबल आ जाता है, जिसकी ओर इशारा करते हुए एल्डर कहते हैं कि आप लोगों के सीनियर है, जो डिसेबल इन्हें डिफीट कर देगा वो खुद से मास्टर या फिर डिवीजन को चूज कर सकते हैं, वरना आप लोगों को इस सेट का कोई भी डिवीजन ऐसे ही दे दिया जाएगा, चाहे वो साफ सफाई या फिर रसोईया का ही डिवीजन क्यों ना हो। जिस पर अभी सीनियर जिनके बालों को देखे पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा थोड़ा लुएनफी की याद आ रही है। इसे देखते हुए कीनो कहता कि वाह क्या बात है, इस लड़के के पास टोटल 3 मास्टर सोल है। तब मुझे बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या 3 मास्टर सोल, जिस पर कीनो कहता है हाँ इसके पास टोटल 3 मास्टर सोल है, पहला रेड ड्रैगन एम्परर स्वॉर्ड सोल, दूसरा पनिशर स्पेयर और तीसरा हेवनली पंच। अगर ये किसी से इन तीनों मास्टर सोल की हेल्प से फाइट करे तो फिर इसे जीतना लगभग इम्पॉसिबल है। जिस पर अब ये सीनियर सबके सामने आते हुए कहते हैं कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत ही वीक हूँ। तब इतना सुनते ही डिसेबल बहुत ही फनी तरीके से कहते हैं कि अगर 3 मास्टर सोल होने के बावजूद भी ये वीक है तो फिर हम लोग क्या है। जिस पर अब ये एल्डर कहते हैं कि खाने का टाइम हो चुका है, इसीलिए आप लोगों का टेस्ट अब लंच के बाद होगा। तब ये डिसेबल कहते हैं कि लेकिन हम लोग तो लंच लेके आए ही नहीं। जिस पर एल्डर कहता है कि मरो मत लंच यहाँ पे मिलेगा। तब ये सुनिए डिसेबल बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि जो भी कहो लेकिन यहाँ का व्यवस्था ठीक है। और अब देखते ही देखते सबके लिए यहाँ पे खाना आना शुरू हो जाता है। जिस पर अब होना क्या था, ये लोग भी दबा के ठूसना शुरू कर देते हैं। तब ये सीनियर अब आस पास घूम ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इनकी नजर मूशेंग के ऊपर पड़ जाती है, क्योंकि मूशेंग ऐसे खा रहा था कि मानो कितने दिनों से नहीं खाया हो। तब ये सीनियर अब सीधे मूशेंग के पास आते हुए कहते हैं कि क्या तुम मूशेंग हो। जिस पर मूशेंग कहता है हाँ, लेकिन आप ये बात बिना खाना गिराए भी पूछ सकते थे। तब ये सीनियर कहते हैं क्या तुम्हें मिंगसेन के भाई को मारा है। जिस पर मूशेंग इस बात पे भी यस कहता है। तब ये सीनियर कहता है कि वेल तो मैं भी तुमसे फाइट करना चाहूंगा। जिस पर मूशेंग कहता है ठीक है मैं रेडी हूँ। तब ये सुन के आस पास के डिसेबल कहने लगते हैं कि लोग खाने के बाद बकरा खुद ही हलाल होने के लिए रेडी हो रहा है। जिस पर कीनो भी कहता है कि इतनी जल्दी हीरोपंती नहीं दिखाना था। तब ये सीनियर कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे खिलाफ सिर्फ एक ही मास्टर सोल का यूज करूंगा। तब मूशेंग कहता है डोंट वरी, मैं आपको तीनों मास्टर सोल यूज करने पे मजबूर कर दूंगा। जिससे सुनकर ये सीनियर कहता है कि उम्मीद है कि तुम्हारी जवान जितनी तेज है तुम्हारी स्किल भी उतनी ही तेज होगी। और अब थोड़ी देर में ये दोनों आमने सामने एरिना में खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखते हुए एल्डर कहते हैं कि सच में ये लड़का हमारे सीनियर डिसेबल को डिफीट कर पाएगा। तब ये लेडी एल्डर कहती कि मैं इस नए लड़के पे शर्त लगा सकती हूँ। जिससे सुन के बगल वाले एल्डर कहते कि मिस जोया कहीं आप पागल तो नहीं हो गए, आपको हमारे सीनियर डिसेबल वॉक से ज्यादा इस नए लड़के पर भरोसा कैसे होने लगा। तब एल्डर जोया कहती बस मुझे लग रहा है कि वही जीतेगा। और फिर एल्डर जोया चिल्लाते हुए कहती कि लड़के मुझे तुम पे भरोसा है, प्लीज मुझे निराश मत करना। तब इतना सुनते मूशेंग सीनियर वॉक से कहता है चलिए अब शुरू करते हैं। जिससे सुनते वॉन्ग अपने पहले मार्शल स्पिरिट का यूज करता है, जो कि हेवनली पंच था, और इसी वजह से
सीनियर वॉन्ग के हाथ में दो हेविली गॉन्टलेट आ जाते हैं। तब ये देखकर मूशेंग भी अपने स्वॉर्ड को अपेयर कर लेता है, जिसके बाद बर्फ ही देरी किए सीधे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। मगर सीनियर वॉन्ग तो अपनी जगह से खड़े खड़े मूशेंग के स्वॉर्ड में अपने पंच को मार देते हैं, जिसे देखकर मूशेंग अब इससे पहले ही कुछ समझ पाता सीनियर वॉन्ग के पंच से मूशेंग का स्वॉर्ड टूट जाता है, जिसकी वजह से एक धमाके के साथ मूशेंग पीछे हट जाता है। तब कीनो कहता है इसे अंडरस्टिमेट करने की भूल मत करो, इसका ये बॉक्सिंग मार्शल सोल भी ऑलमोस्ट 8वें स्टार पे है। तब मूशेंग भी अपने टूटे स्वॉर्ड की ओर देखते हुए कहता है कि ये बात तुम्हें पिटने से पहले बतानी थी, जिस पर सीनियर वॉन्ग कहता है कि क्या तुम्हारा हो गया। तब मूशेंग भी अपने मार्शल सोल को अपेयर करते हुए उसमें से अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि अभी कहा, मैं तो अभी बस हाथ गर्म कर रहा था। जिस पर अब इतना कहते ही मूशेंग दोबारा से बहुत ही फास्टली अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और इस बार बिल्कुल सेम सीनियर वॉन्ग अपने पंच से इस स्वॉर्ड को रोक लेते हैं। मगर इस बार मूशेंग अटैक की वजह से सीनियर वॉन्ग के हाथों से खून निकल आता है, जिसकी वजह से मजबूरी में इन्हें पीछे हटना पड़ता है। तब ये देख रहे जोया क्या देखी बात देखा, मैंने कहा था ना इस लड़के में दम है। जिस पर अब इतना सुनते मूशेंग कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। आखिर पटाखा एल्डर ने मूशेंग की तारीफ जो कर दी। तब मूशेंग अटैक को देखकर ये सीनियर भी अपने पंचों के अटैक को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और फिर पंचों को एक साथ सीधे मूशेंग की ओर भेज देते हैं, जिसे देखते हुए मूशेंग भी अपने प्रोटेक्शन बैरियर का यूज करते हुए इन सारे पंचों को झेल लेता है। जिसके बाद थोड़ा गुस्से में कहता है कि चलिए सीनियर अब इस खेल को खत्म करते हैं। तब मूशेंग इतना कहते यहाँ पे अब थंडर स्वॉर्ड अटैक क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जो क्रिएट होते ही डायरेक्ट सीनियर वॉन्ग को लगता है। तब इस अटैक की वजह से यहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है, जिस पर मिंगसेन इस नजारे को देखते हुए कहता है कि लगता है ये मूशेंग गया। वॉन्ग को गुस्सा दिलाने से पहले मैं भी 2 बार सोचता हूँ तो फिर उसके सामने ये मूशेंग क्या है। तब जैसे ही अब यहाँ का माहौल शांत होता है तो उसी के साथ सीनियर वॉन्ग भी अपने फायर ऑरा को अपेयर कर लेते हैं, जिसके इम्पैक्ट से मूशेंग बहुत ही पीछे आ जाता है। तब कीनो कहता है कि उससे लगता है तुमने इसे गुस्सा दिला दिया, जिस पर मूशेंग अब इसके फेस की ओर देखते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारा क्या मतलब है, ये सच में गुस्सा और पता नहीं अब क्या करेगा। तब सीनियर वॉन्ग कहता है कि बच्चे तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया, अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे ऊपर दया दिखा पाऊंगा। जिसे देखकर इधर अब एल्डर भी हंसते हुए कहता है कि लगता है एल्डर जोया की बातें अब गलत होंगी, क्योंकि वॉन्ग को उकसाने के बाद आज तक बहुत ही कम लोग जीत पाए हैं। तब एल्डर जोया कहता है कि अभी भी टाइम है, शर्त लगा लो, वो लड़का मूशेंग ही जीतेगा, ये मैं दावे से कह सकती हूँ। जिसे सुन के एल्डर का मुंह बंद हो जाता है। तब इधर सीनियर जोंग अपने फायर फिस्ट के साथ सीधे मूशेंग की ओर बढ़ जाते हैं। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।